हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन का किस्सा खत्म करने के बाद आपको एक बार और याद दिला देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी हमको नेट प्रॉफिट दिया होता है और क्वेश्चन में तीन चीज़ें, सबसे पहली इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनर कंपनी को इंटरेस्ट देता है, सॉरी लोन देता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है हमको पहले देना होता है, इसमें तो माइनस करना है। उसके बाद अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी दी हुई है हमको रेंट पे, तो ये रेंट भी पहले माइनस करना है। और उसके बाद तीसरा मैनेजर का कमीशन। ये याद कीजिए, मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई थी। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालने से पहले आपको इसको माइनस करना है। तो आई होप ये दोबारा से मैंने आपको बता दिया है तो क्लियर है। तो देखिए, पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, दूसरे टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनी जो है वो अपना जो काम करती है वो किसी ना किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी पे कर रही होती है, और बदले में उस पार्टनर को रेंट देना होगा, जाहिर सी बात है। तो इसी के लिए ये जो रेंट होता है, ये कंपनी का नॉर्मल खर्चा होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जो कि हमने 11th में सीखा था। अब एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होंगी इसकी, बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स। देखिए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक तो रेंट पेड अगर हमने कैश में पे कर दिया उसकी जर्नल एंट्री, और अगर वो ड्यू हो गया लेकिन अभी हमने पे नहीं किया, ये दोनों जर्नल एंट्री आप कर चुके हैं ऑलरेडी 11th में। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले जितना भी अमाउंट आपने इस साल पे कर दिया है, चाहे वो कैश है या चेक के द्वारा, तो क्या करना होता है स्टूडेंट्स, सिंपल है। इसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से तो हम कुछ नहीं ले रहे ना। तो यहाँ पे देखिए, कैश में पेमेंट ले रहे हैं, सॉरी कैश में पेमेंट कर रहे हैं, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा खर्चा है ना रेंट। तो जब कैश में या चेक से पेमेंट करते हैं तो डेबिट होता है ना। और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट व्हाट गोज आउट। याद कीजिए, एसेट है ना, डेबिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अच्छा, रेंट जो है वो डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये खर्चा है, और ये किस रूल के हिसाब से हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। बस सिंपल है। इसमें ये नहीं देखेंगे कि हम किसी और को रेंट दे रहे हैं या पार्टनर को दे रहे हैं, क्योंकि रेंट तो रेंट है, तो हमने हमारे ऊपर रेंट खर्च एक आया और उसको हमने कैश में पे कर दिया, खत्म बात। अच्छा, कभी कभी हम लोग उसी समय नहीं पे करते, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी, और लायबिलिटी जो होगी वो रेंट पेबल के नाम से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे। अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं, व्हेन रेंट इज पेबल, कुछ पैसा जो है उधार रह जाता है पार्टनर का, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सेम है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट इसका मतलब है कि ये जो अकाउंट है ये हमारे ऊपर उधार आ गया है, और जब भी उधार बढ़ता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, तो इसीलिए क्रेडिट में आया हुआ है, उधार हमारे ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। और शॉर्ट में अगर आप समझें तो देखिए, रेंट अकाउंट ऊपर आते ही आता है, कैश में पेमेंट हो जाए तो ये लिख देना, और अगर उधार रह जाए तो ये लिख देना, खत्म बात। कैश तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि अब कैश गया नहीं है, तो हम सीधा सीधा ये लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई फ़ायदा या नुकसान होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना होता है साल के एंड में। तो बिल्कुल, तो उसकी भी एक एंट्री डाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सिंपल सी एक एंट्री पड़ी हुई है, अगर व्हेन रेंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, एक खर्चा है ना, तो पी एंड एल अकाउंट जो होता है हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये एक्सपेंस एंड लॉस है ना, तो इसीलिए ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या जाएगा, रेंट, क्योंकि हमने इसको ट्रांसफ़र करके इसको ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब ये क्रेडिट में जाएगा। तो बस स्टूडेंट्स, यही तीन एंट्रीज़ हैं जो आपको रेंट में अगर आ जाता है क्वेश्चन तो वो कर देनी है। बहुत ही बेसिक एंट्री है, क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।